आजमगढ़ 28 साल बाद वनवास हुआ खत्म। काल कोठरी से बाहर निकलेंगे राम लक्ष्मण हनुमान। थाने में बंद मूर्तियों को बाहर निकालने के लिए कोर्ट ने दिया आदेश। संत महात्मा की मौजूदगी में फिर स्थापित होगी मूर्तियां। आजमगढ़ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने में 400 वर्ष का समय लगा, तो वही आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के महर्षि दत्तात्रेय आश्रम से चोरी हुई भगवान राम लक्ष्मण और हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्तियां एक बार फिर से स्थापित करने में 28 वर्ष का समय लग गया। लोग 28 वर्ष बाद फिर से भगवान राम लक्ष्मण और हनुमान जी के दर्शन कर सकेंगे, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है। महर्षि दत्तात्रेय आश्रम से 1996 में भगवान राम लक्ष्मण और हनुमान की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गई थीं। पुलिस ने मूर्तियां तो बरामद कर ली, लेकिन यह मूर्तियां अभी तक थाने के मालिखाने में बंद रहीं। अब 24 सितंबर को कोर्ट ने इन मूर्तियों को बाहर निकालने का आदेश जारी किया है। अब फिर से विधि विधान से प्रभु श्री राम लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर निजामाबाद कस्बा स्थित है। निजामाबाद कस्बे से 70 सेंटरवा मार्ग पर गौसपुर ग्राम सभा में तमसा और कुंवर नदी के संगम पर स्थित महर्षि दत्तात्रेय आश्रम हिंदू आस्था का एक बड़ा मंदिर है। दर्शन पूजन के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में लोग तमसा और कुंवर नदी के संगम पर डुबकी लगाकर भगवान दत्तात्रेय आश्रम पर दर्शन पूजन करते हैं और हवन भी करते हैं। मान्यता के अनुसार हवन पूजन और दर्शन करने के बाद जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह पूर्ण होती है। ये पर अष्टधातु की एक जोड़ी मूर्ति भगवान राम लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियां हैं। 1996 में मंदिर में चोरी हुई और यह मूर्तियां गायब हो गईं, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया और उसे दोबारा स्थापित किया गया। इसके बाद यहां पर पुलिस चौकी की स्थापना की मांग उठने लगी। पुलिस चौकी तो स्थापित नहीं हुई, लेकिन उसके पहले 1999 में चोरों ने फिर से मूर्ति को चुरा लिया। पुलिस ने दूसरी बार भी मूर्ति को बरामद तो कर लिया, लेकिन उसे थाने के मालिखाने में जमा कर दिया, जिसे बाहर लाने के लिए मंदिर के पुजारी कोर्ट में केस लड़ रहे थे। 24 सितंबर को 28 साल बाद कोर्ट ने इन मूर्तियों को मालिखाने से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस आदेश के जारी होते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। अब मंदिर के पुजारी मूर्ति की फिर से स्थापित करने के प्रयास में जुट गए हैं। वही लोगों का कहना है कि भगवान राम 28 साल का वनवास काटकर अपने धाम आ रहे हैं। उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा और विधि विधान से उनकी स्थापना की जाएगी। इस संबंध में रविदास जी महाराज महंत व पुजारी दत्तात्रेय आश्रम ने कहा कि पूरे विधि विधान के साथ भगवान के घर वापसी की जाएगी और प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ संत महात्मा और उच्च अधिकारी भी आएंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भगवान राम लक्ष्मण जानकी हनुमान की प्रतिमा पुनः दत्तात्रेय आश्रम पर स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि मूर्ति की स्थापना से पहले आश्रम के निकट पुलिस चौकी बनाई जाए, जिससे कि सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत भविष्य में न हो। वही आश्रम परिसर में काफी लंबे समय से यज्ञ और प्रवचन करने वाले व्यास कमलेश्वर पाठक ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस क्षेत्र वासियों में काफी खुशी है। 28 साल के वनवास के बाद एक बार फिर से राम लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति की स्थापित की जाएगी। दत्तात्रेय आश्रम के पुजारी रविदास जी महाराज के अधिवक्ता श्रवण कुमार राय ने बताया कि 1996 में मंदिर से राम लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो गई थी, जिसे तत्कालीन विवेचक ने बरामद किया था। इसके बाद से मूर्ति मालिखाने में थी। मंदिर के पुजारी द्वारा मूर्ति के रिलीज के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने 24 सितंबर को मूर्ति रिलीज करने का आदेश दिया है। मुकदमा अभी चलता रहेगा। वही संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया है कि थाना निजामाबाद क्षेत्र के दत्तात्रेय आश्रम से 1996 में कुछ मूर्तियां लूटी गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने मूर्तियों को बरामद कर लिया था। 24 सितंबर को माननीय न्यायालय आजमगढ़ द्वारा मूर्तियों को रिलीज करने का आदेश दिया गया। इसके बाद नाम है आपका? रवि बाबा। कहाँ पुजारी है? दत्तात्रेय धाम राम जानकी मंदिर। एक फैसला आया है कोर्ट का, क्या पूरा मामला है ये कई साल से जब से चोरी हुई थी, मूर्ति मिल तो गई थी, तो इधर उसका केस भी चल रहा था और इधर सुरक्षा के अभाव में हम लोग भी मूर्ति नहीं ला रहे थे। तभी कुछ सरकार अनुकूल है और ये मांग है कि विस्थापित चौकी हो जाए। मूर्ति इतना दिन हो गया था, स्थान खाली था तो ये मूर्ति जो है रिलीज हुई है, स्थान पर रखने के लिए अनुमति हुई है कोर्ट से। सबके प्रयास से श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी। ये कब हुई थी? ये एक चोरी 97 में हुई थी, एक जो है 99 में हुई थी। और पुलिस ने बरामद कब किया था? उसी समय कर लिया था।
पहले जो मूर्ति चोरी हुई तो ले गया तो वो तो पागल होके घूम रहा था, वो एक जगह गाड़ दिया, फिर वो पकड़ा गया तो मूर्ति मिल गई थी। लेकिन अभी है कि डर हो गया, तो वो डकैती टाइप हुई ना, जो जहाँ बैठा साधु बूढ़े छोटे महात्मा थे, सबको जहाँ तहाँ बैठा हथियार के बल पे ले गए लोग। तो इस ढंग से वो मूर्ति अभी तक नहीं आ पाई थी, स्थान खाली था। तो केस उसका चल रहा था, केस लड़ते लड़ते अब जो है स्थिति ऐसी बनी है कि भगवान, जैसे केस चलता है तो चलता रहे, लेकिन भगवान अपनी जगह बैठ जाए, ऐसा जो है जज साहब और अधिकारियों की सबकी सम्मति हुई है। ये मूर्ति कहाँ रखी गई, जो लगभग कितने की लागत की रही होगी? अब ये लागत तो सरकार जाने कितने की है, भगवान की कौन लागत है, इसी आधार पर तो हुआ है। जज साहब भी यही कहे कि भाई आस्था की कौन कीमत ये है, भगवान जहाँ के हों तहाँ उनको जो है बैठाना चाहिए, यही अच्छी जो है बात है सही। तो कहाँ रखा गया था मूर्ति? वो जो है माल खाने में थी सरकार। आजमगढ़? जी, आजमगढ़। कोर्ट का फैसला कब आया है ये आया है अभी 25 तारीख को। 25 क्या तारीख फैसला आया है? फैसला ये है कि भगवान अपनी जगह स्थापित हों, और जो केस अगर है तो वो चलता रहेगा, लेकिन भगवान अपनी जगह स्थापित हो जाए। 30 साल से वही भांग धतूरे भगवान जो उसी माल गृह में सब सामान रखा है, उसी मूर्ति हैं। और सुरक्षा का कुछ आश्वासन हमको जो है मिला, और भी मजबूती से उसको जो है अधिकारियों से कह करके जो है कि करवाया जाएगा। एक सीमा न होती है, कितना दिन रहेंगे भगवान आखिर। कब तक मूर्ति स्थापित हो जाएगी और कौन लोग आएंगे स्थापना में? स्थापना जो है यहाँ के अच्छे विद्वानों के द्वारा जो है उसको स्थापना करवाई जाएगी। संत महात्माओं को भी आमंत्रित और सबको जो है खूब आनंद उत्साह के साथ भगवान को बैठाया जाएगा। लगभग क्या मान्यता है, मतलब कब स्थापित की गई थी मूर्ति, जो है कितने वर्षों पहले? मूर्ति तो ये 200-300 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ हैं, 300 वर्ष। तो आपको आश्वासन मिला है जी प्रशासन की तरफ जी से? और जी जी क्या कहे हैं? कहे हैं कि नई मूर्ति स्थापित हमने मांग की तो उसी पे हुआ है फैसला, जो है जज साहब बोले, लिखित दिए हैं प्रमाण। क्या यहाँ पे चौकी वगैरह भी बनेगी? हाँ, उसके लिए जो है प्रयासरत हैं कि हो जाए। न मूर्ति तो तभी रखेंगे जब आश्वासन हो जाएगा। मूर्ति तो अभी निजामत थाने तक आई है ना, अब वहाँ से रखेंगे तभी, जब उसकी सुरक्षा पुख्ता जो जिम्मेदारी ले लेंगे लोग ढंग से तभी स्थापित। जी जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम व्यास कमलेश्वर पाठक। क्या करते हैं आप? हम यज्ञ कराते हैं, प्रवचन करते हैं। तो ये एक कोर्ट का आदेश आया है हाँ मूर्ति को लेके, जी। तो आप क्या कर रहे हैं? कहने का मतलब है कि मूर्ति यहाँ से चोरी हुई और मूर्ति फिर बरामद हुई, तो मूर्ति लाकर पुनः यहाँ पर स्थापना कर दिया जाए तो अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि मूर्ति माल खाने में रह कर के बिना पूजा पाठ के रहेगी तो ये अच्छा नहीं है। यह जो है प्रायश्चित लगता है पुजारी को, जो उसके मालिक हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। तो इस हालत में मूर्ति को स्थापित करके उसका पुनः पूजन पाठ किया जाए, ये अच्छा रहेगा। लगभग कितने वर्षों तक मतलब मुकदमा चलता रहा कोर्ट में? मुकदमा चलता रहा लगभग 27-28 वर्ष। अब फैसला आया है? अब फैसला हो गया। तो आपको कैसा लग रहा है फैसला आया तो? फैसला हो गया तो अच्छा है, खुशी है, फैसला की बधाई है, धन्यवाद है। और फैसला आ जाने के कारण सब लोग प्रसन्न हैं और क्षेत्र प्रसन्नचित्त है कि भगवान गए थे और फिर वही भगवान रामलला की तरह से यहाँ पर आकर के, जैसे अयोध्या में भगवान रामलला जी विराजमान हुए, उसी तरह से यहाँ पर भगवान गए थे, फिर आ गए, लौट करके आ गए। बड़ी सबको प्रसन्नता है। और इसको हम सोच रहे हैं या सब लोग सोच रहे हैं कि अच्छे ढंग से कर्मकांड करके उसका मूर्ति का अच्छे ढंग से संस्कार करके अच्छी व्यवस्था के साथ और गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ उस मूर्ति का जो है यहाँ पर स्थापना किया जाए और उसके उपलक्ष्य में अच्छा भंडारा, भोज भंडारा कर दिया जाए। थाना निजामाबाद में सन 1996 में दत्तात्रेय मंदिर से अष्टधातु की कुछ मूर्तियां लूटी गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। बाद में पुलिस की कार्रवाई के दौरान इन मूर्तियों को बरामद कर लिया गया था।
24 सितंबर 2024 को हाल ही में माननीय न्यायालय आजमगढ़ द्वारा मूर्तियों को नियमानुसार रिलीज कर दिया गया है और इन मूर्तियों को नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें इनको प्रतिस्थापित किया जाएगा।